एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उसी गांव में एक युवक रहता था जो अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। कभी किसी बात की चिंता, तो कभी क्रोध, कभी निराशा, तो कभी ईर्ष्या। उसने बहुत से साधु संतों से उपाय पूछे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं। वह तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। कभी क्रोध आता है, कभी ईर्ष्या, कभी दुख, तो कभी डर। मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हें इसका उत्तर पाने के लिए मेरे साथ नदी किनारे चलना होगा। युवक तुरंत उनके साथ चल पड़ा। दोनों नदी किनारे पहुंचे। बुद्ध ने युवक से कहा, इस नदी में एक पत्थर फेंको। युवक ने वैसा ही किया। पत्थर पानी में गिरा और तुरंत डूब गया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम इसे पानी की सतह पर तैरते हुए देख सकते हो? युवक ने कहा, नहीं भगवान, पत्थर तो पानी में डूब गया है। बुद्ध मुस्कुराए और फिर बोले, अब इस नदी में एक लकड़ी डालो। युवक ने नदी में एक लकड़ी डाल दी। लकड़ी पानी में तैरने लगी। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम इस लकड़ी को तैरते हुए देख सकते हो? युवक ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, लकड़ी तो पानी में तैर रही है। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। युवक आश्चर्यचकित होकर बोला, मैं समझा नहीं भगवान। बुद्ध ने बड़े धैर्य से कहा, मन दो तरह का होता है। पहला, वह जो पत्थर की तरह भारी हो, जिसमें क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और भय भरे हों। ऐसा मन हमेशा डूब जाता है, दुख में चला जाता है। लेकिन दूसरा मन लकड़ी की तरह हल्का होता है, जो प्रेम, करुणा, शांति और धैर्य से भरा हो। ऐसा मन कभी डूबता नहीं, हमेशा तैरता रहता है, मुक्त रहता है। युवक को अब समझ आ गया था कि उसका मन भारी था, इसलिए वह दुख और चिंता में डूबा रहता था। उसने बुद्ध से पूछा, तो मैं अपने मन को हल्का कैसे कर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रेम करो, क्षमा करना सीखो और हर परिस्थिति में धैर्य रखो। जब तुम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को छोड़ दोगे, तो तुम्हारा मन भी लकड़ी की तरह हल्का हो जाएगा और जीवन की नदी में तैरता रहेगा। युवक ने सिर झुका लिया। आज उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। उस दिन के बाद उसने अपने मन को हल्का बनाने का प्रयास शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। शिक्षा, हमारे मन की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे कैसे रखते हैं। अगर हम नकारात्मकता से भर देंगे तो वह पत्थर की तरह डूब जाएगा, लेकिन अगर हम प्रेम, शांति और धैर्य से भर देंगे तो वह हमेशा हल्का रहेगा और हमें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा।